Hello bachcho, let's see the question. And the question says that the function f of x is defined by f of x equal to x square plus ax plus b when 0 less than equal to x less than 2, 3x plus 2 when 2 less than equal to x less than equal to 4, and 2ax plus 5b when 4 less than x less than equal to 8. We have given if f is continuous on closed interval 0, 8, then we need to find the values of a and b. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। और जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा कंटिन्यूअस फंक्शन का। फंक्शन इज said to be continuous at x equal to a if limit x tends to a f of x is equal to f of a, where f of a and limit x tends to a f of x exists। यानी कि फंक्शन तभी बोल सकते हैं कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a इफ लिमिट x टेंस टू a f of x इक्वल टू f of a होगा, और यहाँ पे दोनों ही एग्जिस्ट करना चाहिए। नाउ सिंस यहाँ पे गिवन है कि f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0, 8, तो देयरफॉर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि f जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4 पर भी। तो f इज कंटिन्यूअस ऑन x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। अब क्या करते हैं, सबसे पहले व्हेन x इक्वल टू 2 होगा तब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे लगाते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट नाउ। तो लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2 होना चाहिए। सो नाउ दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू f ऑफ x। यहाँ पर हमारा जो फंक्शन होगा वो फर्स्ट वाला फंक्शन होगा, क्योंकि बोला है x टेंड कर रहा है 2 पे, इक्वल टू 2 नहीं है, इसीलिए फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 2 और फंक्शन लेते हैं x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू f ऑफ 2, मतलब कि फंक्शन जब इक्वल टू 2 होगा तो यहाँ पे हम सेकेंड फंक्शन लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2, तो x के प्लेस में 2 पुट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2। सॉल्व करते हैं तो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड में लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देते हैं x का जो कि 2 है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2a प्लस b इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 6 प्लस 2। नाउ दिस इम्प्लाइज 2 स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 6 प्लस 2 हो गया 8। क्या करते हैं, अब लेफ्ट हैंड साइड से 4 ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा हमारा 2a प्लस b इक्वल टू 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 1। ये तो था जब x इक्वल टू 2 था। अब क्या करते हैं, व्हेन x इक्वल टू 4 तब क्या होगा, तो यहाँ पे वही लिमिट x टेंस टू 4 f ऑफ x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा f ऑफ 4 हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट से, क्योंकि फंक्शन जो है x इक्वल टू 2 पे भी कंटिन्यूअस है। नाउ दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, लिमिट x टेंस टू 4 मतलब 4 पे टेंड कर रहा है, इक्वल टू 4 नहीं है, तो इसीलिए हमारा जो फंक्शन हम लेंगे वो थर्ड फंक्शन लेंगे, यानी कि 2ax प्लस 5b। तो यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू 4 2ax प्लस 5b एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ 4, मतलब कि फंक्शन जब इक्वल टू 4 हो तो ये सेकेंड वाला फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पर आ गया 3x प्लस 2, तो x के प्लेस में 4 पुट करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2। अब क्या करते हैं, यहाँ पे x के प्लेस में लेफ्ट हैंड साइड में 4 पुट करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर आ जाएगा 2a मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 5b इक्वल टू 12 प्लस 2। नाउ दिस इम्प्लाइज यहाँ से आया 8a प्लस 5b इक्वल टू
14 और इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 2। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हमारा जो इक्वेशन 1 था वो था 2a प्लस बी इक्वल टू 4 एंड इक्वेशन 2 जो था वो था 8a प्लस 5b इक्वल टू 14। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है हमारा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4। तो हमारा इक्वेशन 1 अब क्या बन गया, 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 16 एंड इक्वेशन 2 तो एज इट इज, तो यहाँ लिखेंगे 8a प्लस 5b इक्वल टू 14। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, तो 8a माइनस 8a 0 हो गया, 4b माइनस 5b हो गया माइनस b, 16 माइनस 14 हो गया 2। तो यहाँ से b का वैल्यू आ गया -2। अब ये जो b का वैल्यू है ना वो किसी एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। तो हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग b इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। और हमारा इक्वेशन 1 था 2a प्लस बी इक्वल टू 4। तो पुट करने पर ये हो जाएगा 2a माइनस 2 इक्वल टू 4, -2 हो जाएगा राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 6 आया। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल गया 3 और b का वैल्यू मिल गया -2। तो देयरफॉर द value of a is 3 and b is -2 और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।